का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सर नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल दरभंगा में माता दिवस 2025 का आयोजन दिनांक 12 मई 2025 को अत्यंत श्रद्धा और उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 7:45 बजे माननीय सचिव महोदय एवं अध्यक्ष महोदय के आगमन एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। दोनों विशिष्ट अतिथियों ने मातृत्व की महिमा पर प्रेरक वक्तव्य प्रस्तुत किए और समाज में माताओं की भूमिका को सर्वोपरि बताया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने माताओं के सम्मान में सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें गीत, नृत्य, भाषण व नाट्य मंचन शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी माताओं को विद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया। विद्यालय प्राचार्य महोदय ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले समस्त शिक्षकगण, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया।
या मिथिला के परंपरा के अनुसार हाँ। उस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ पे आने के बाद मैंने एक कमी महसूस करी थी कि जो मिथिला का कल्चर है, जो परंपरा है, हम आधुनिकता के चक्कर में उनको छोड़ते जा रहे हैं। तो मेरा प्रयास था कि जो हमारा मिथिला संस्कृति है, जो मिथिला कल्चर है, उसको बच्चों के प्रति, बच्चों को मन में उसके प्रति जागरूकता आए, वो समझें, अपनाएं। जो हम लोग भूल रहे हैं उसको ना भूल कर उसको याद रखें, उसको अपनाएं और उसको फॉलो करें। किस तरह मनाया गया है आपके यहाँ? ये अपना मिथिला कल्चर में जैसे हम लोग मानते हैं कि माता पिता को भगवान का दर्जा ही माना गया है, दिया गया है, तो सबसे पहले माता पिता की सेवा, उनकी आराधना करके, उनके चरणों को धोकर उसका अमृत का इस्तेमाल करते हुए हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं प्रिंसिपल अभिषेक गुप्ता, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। सभी क्षेत्रवासियों को, दरभंगा वासियों को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। परंपरा के अनुसार यहाँ मदर डे मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? हमारे विद्यालय ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में आज हम लोग पूरा ज्ञान भारती परिवार और साथ जो बच्चे के गार्जियन हैं, हम अपने बच्चे में ऐसा कल्चर देना चाहते हैं। आज बहुत चीज़ आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। मोबाइल से बच्चा इतना जुड़ गया है, गार्जियन भी जुड़ गया है, जो अपने बच्चे को मोबाइल हाथ में थमा देता है और गार्जियन अपने काम में लग जाता है। इसीलिए बच्चे को अपने प्रति
आकर्षित करने के लिए उस कल्चर को हम लोग ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में दिखाने का काम किया है, बच्चा को समझाने का काम किया है। और आप लोग मीडिया कर्मी से अनुरोध है कि हमारा जो कल्चर प्रोग्राम है उसको बेहद रूप से दिखाइए। और ये कल्चर, ये संस्कार बच्चे के अंदर होना चाहिए, जो आज का दृश्य और समय के अनुसार बहुत लोग बदल रहे हैं। मैं प्यारे सारे बच्चे को और अभिभावक को और शिक्षक को मदर डे का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इसी शब्द के साथ या मिथिला के परंपरा के अनुसार हाँ, उस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ पे आने के बाद मैंने एक कमी महसूस करी थी कि जो मिथिला का कल्चर है, जो परंपरा है, हम आधुनिकता के चक्कर में उनको छोड़ते जा रहे हैं। तो मेरा प्रयास था कि जो हमारा मिथिला संस्कृति है, जो मिथिला कल्चर है, उसको बच्चों के प्रति, बच्चों को मन में उसके प्रति जागरूकता आए, वो समझें, अपनाएं। जो हम लोग भूल रहे हैं उसको ना भूल कर उसको याद रखें, उसको अपनाएं और उसको फॉलो करें। किस तरह मनाया गया है आपके यहाँ? ये अपना मिथिला कल्चर में जैसे हम लोग मानते हैं कि माता पिता को भगवान का दर्जा ही माना गया है, दिया गया है, तो सबसे पहले माता पिता की सेवा, उनकी आराधना करके, उनके चरणों को धोकर उसका अमृत का इस्तेमाल करते हुए हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं प्रिंसिपल अभिषेक गुप्ता, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। सभी क्षेत्रवासियों को, दरभंगा वासियों को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये क्या कहेंगे? 11 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। आज हमारे सभी बच्चे, हमारे शिक्षक अपने विद्यालय में मदर्स डे पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। खास करके हमारे विद्यालय के बच्चे, शिक्षक ये इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या है, माँ शब्द जो है इसका व्यापक अर्थ क्या है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में, पुराणों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्कृति। पूरी ये संसार जो है वह माँ के रूप में वह हिंदुआ बैठी है। इसलिए सकला समस्ता सकला जगत, पूरा संसार जो है वह माँ के रूप में। और खास करके हमारे संस्कृत में यह कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र। इस भारतीय संस्कार और परिधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस अवसर पर बच्चे को यह संदेश दिया जाता है कि माँ क्या है, माँ के प्रति क्या लगाव रहना चाहिए, माँ के प्रति क्या जवाबदेही है। आज के दिन में बहुत सारे लोग माँ को छोड़ रहे हैं। वह छोड़ने की चीज़ नहीं है, वह अपनाने की चीज़ है, वह जीवों से भी दूर है। इसीलिए इस अवसर पर विद्यालय की तरफ से हम सभी शिक्षक को, बच्चे को, मीडियाकर्मी को, इस यजमानी श्री शहर के लोगों को और सभी को हार्दिक शुभकामना।
दरभंगा में जमीन विवाद को लेकर परेशान ईंट भट्ठा मालिक ने कहा, रंगदार भट्ठा चलाने के लिए मांग रहे हैं रंगदारी। प्रशासन से न्याय न मिलने के कारण गुहार लगा कर थक हार कर आत्मदाह करने के लिए हूं मजबूर। पूरे बिहार में जमीन विवाद की मामला दिनों दिन बढ़ते जा रही है। ऐसे में अब न्याय न मिलने के कारण फरियादी बेबस हो जाते हैं। इसी कड़ी में गंगा नामक ईंट भट्ठा के मालिक हेमंत होयानी ने एक बार फिर मीडिया के समझ आकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल फैनकला थाना अंतर्गत चक्का में गंगा नामक ईंट भट्ठा चलता है, जिनके मालिक हेमंत कुमार होयानी मीडिया से प्रेस वार्ता कर बताया कि विगत 25 सालों से गंगा ईंट उद्योग नाम से ईंट भट्ठा चलते आ रहा है, जो कि फैनकला थाना अंतर्गत चक्का में स्थित है। लेकिन वहां कुछ लोगों के द्वारा उनसे रंगदारी मांगा जा रहा है और रंगदारी नहीं देने के बात पर उनसे मारपीट सहित दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसके डर से वह लगभग 2 महीने से भट्ठा का काम ठप बैठा हुआ है, जिससे उनका रोजी रोटी बंद हो चुका है। इस सब को लेकर वह दरभंगा के फैनकला थाना सहित वरीय अधिकारी तक चक्कर काट चुके हैं। वही कुछ दिन पूर्व ही ईंट भट्ठा संचालन संघ द्वारा भी दरभंगा के एसएस सहित सभी पदाधिकारी तक आवेदन देकर थक हार गए हैं। वही उन्होंने बताया है कि एग्रीमेंट भी बना था भट्ठा चलाने को लेकर, मेरा एग्रीमेंट भी सही है, ऊपर से न्यायालय में भी केस चल रहा है, तभी भी रंगदारों के द्वारा रंगदारी मांगा जाता है और मेरे साथ मारपीट भी किया जाता है। वही ईंट भट्ठा पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया, इन्वर्टर बैटरी सभी चोरी कर लिए हैं। भट्ठा पर मौजूद सभी गाड़ी सहित सभी सामान में तोड़फोड़ कर दिए हैं। हालांकि पूरे प्रशासन से लेकर हमने आधिकारिक तक इस बात की सूचना दी और न्याय के लिए गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन अब तक रंगदारों पर कई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वही इन रंगदारों से जमीन का विवाद का मामला है, जिसको लेकर सीओ के समक्ष उन्हें जमीन पर दखल नहीं करने की आदेश भी मिला है। साथ ही साथ दरभंगा के सदर एसडीपीओ अमित कुमार भी भट्ठा पर जाकर मामला के बारे में जाँच किए, जहां उन्होंने पाया कि मेरा सभी कागजात सहित बात सही है, फिर भी इन रंगदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बावजूद न्यायालय में केस चलने के बाद इस तरह से हम लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा और काम को बंद कर दिया गया है। ऐसे में हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे और अंत में थक हार कर ईंट भट्ठा के सामने ही आत्मदाह कर लेंगे। आगे देखिए क्या है मामला। खरीद की ये बातचीत है, खरीद का मददनामा बनता है। जब मददनामा कोई बनाता है तो खरीद के लिए ही बनाता है। मददनामा मतलब होता है सेल डीड, बिक्रीनामा। 2000 ईस्वी में हम लोग को ये बना, 2000 ईस्वी से मुझे कब्जे में दिया गया जमीन। अभी तक मैं बिजनेस करते हुए आ रहा हूँ। अब न्यायालय में केस चल रहा है। मौदनामा कितने दिन का था? मददनामा जो 2006 तक का था। उसके बाद बात उससे किया? बातचीत तो हमेशा शुरू से ही उनके गार्जियन लोगों से चलती रहती थी। क्या बोला? और कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बहाना बना के अपना टाइम मोटर करते रहे। तो इस बीच में तो हम लोग का केस न्यायालय में चल रहा, हम लोग अधिक उनको प्रेशर नहीं देते थे। जब न्यायालय में केस चल रहा तो प्रेशर क्या देंगे? हम लोग तो जो तरीका से ही बात करेंगे किसी से। स्पोर्ट पर प्रशासन पदाधिकारी कोई गए थे आपके? डीएसपी साहब गए थे 3 तारीख को। क्या बोले थे? 3 तारीख को डीएसपी साहब आए थे, फेकला थाना भी आया था। दोनों आदमी ने अपना देखा और जो 2 तारीख को घटना घटाई गई हमारे भट्टे पे, जब मैं अपना कार्यालय का ताला खोला तो उसमें 3 बैटरी, सीसीटीवी कैमरा का जितना भी सामान होता है, 3 इन्वर्टर और पंपिंग सेट, पानी का पंपिंग सेट सब गायब था। कोई मदद नहीं मिली है। 3 तारीख को 3/5/2025 को डीएसपी साहब फेगला थाना दोनों आए थे सामने। शनिवार का दिन है, 3 तारीख का समय शनिवार का दिन है। उन्होंने कहा ये भट्टा जब आपका मौलानामा बना हुआ है और उन लोगों के पास कोई आदेश नहीं है न्यायालय का, तो भट्टा बंद होने क्यों बंद हुआ वो आपको नीरज बाबू से पूछा गया। नीरज बाबू और गौतम जी से जब उनके पास कोई आदेश ही नहीं है न्यायालय का, तो वो भट्टा क्यों बंद करवाएंगे? भट्टा क्यों नहीं चलेगा? यही सब बात उन लोगों से हुई है। तो एसपी साहब को मेरे सामने, हाँ। एसपी साहब को ये नहीं बोले, डीएसपी साहब बोले कि हम इसमें कर देते हैं काम, जो होगा मेरे अफसर। आपको क्या लग रहा है प्रशासन काम करेगी आपको मदद? अभी तक तो उन लोगों के आगे, उन लोगों के शरण में हम लोग हैं। अभी तक तो कोई रास्ता हमको नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए आगे क्या बोले तो है कर देंगे। अच्छा, डीएसपी साहब जाने के बावजूद, ये सब बात होने के बावजूद भी आप भट्टा पे गए, अपने भट्टा पे जाने गए तो वहाँ कुछ लोगों के द्वारा बदतमीजी भी किया गया, इसमें कितना सत्यता है? 2 तारीख को जब मैं 12:30 बजे अपने
भट्टे में गया, वहाँ कार्यालय है, ऑफिस है, मैं वहाँ ताला खुला हुआ पाया, ताला उसमें खुला हुआ लटक रहा था। तो उसको जब मैं खोला ऑफिस को, तो अंदर में 3 बड़ी वाली बैटरी, 3 इन्वर्टर, CCTV के जितने भी और भी सामान से होते हैं सब वहाँ से गायब पाया, कटा हुआ पाया। और जब मैं प्रशासन की तरफ निकला, थाना की तरफ भट्टे से निकला, तो वहाँ पे राधे श्याम यादव, बिरंची पासवान, आशीष नाथ कुंवर और अरविंद नाथ कुंवर फिर मुझे वहाँ रोक करके लफा तफर मारा, कहा, गाली दे के वो बोला, मान ली तुमको जब मना किए हैं तुम भट्टा क्यों आते हो, तुम इधर कहाँ जा रहे हो, थाना जा रहे हो, थाना तुमको नहीं जाना है। फिर हम वापस चले गए अपने बेटा के तरफ। वहाँ से मैं अपना आके फिर दवाई ववाई लिया, मुझे चोट लगी हुई थी। उसके बाद मैं गया थाना, फिर आवेदन दिया 3:30 बजे के लगभग। तो हमेशा होते हैं, वो तो कहते ही हैं। इसको लेकर आप थाना पे गए, इस पर कंप्लेन किए हैं कि नहीं? थाना में मैं आवेदन दिया हूँ। इससे पहले भी जो घटना घटाई है 9/3/25 को मेरे साथ, उसमें भी यही अल्फाज निकालता है, सिंधी लोगों का वैल्यू क्या है, मैं यादव हूँ। अच्छा, आज आप मीडिया के समक्ष फिर से आए हैं, दोबारा आए हैं, क्या आप गुहार लगाना चाह रहे हैं? मैं आप लोगों के मार्फत यही रिक्वेस्ट करूँगा प्रशासन को कि मेरे जितने सालों से मैं भट्टा चला रहा हूँ, क्या वो मैं गलत चला रहा था क्या उन्होंने महदा नहीं बनाया था क्या? अगर मैं महदा उन्होंने अगर नहीं बनाया था तो वो इतने सालों में भट्टा कैसे चला? मैं जो न्यायालय में के सदन में गया, अगर वो महदा गलत था तो न्यायालय ने अभी तक मेरे महदा को रिजेक्ट क्यों नहीं किया या मुझे डिसमिस क्यों नहीं कर दिया मेरे केस को? 25 सालों से मेरा 2007 से मैं केस न्यायालय में चला रहा हूँ। और CO साहब जब उनको बता दिया गया, CO साहब के समझ, बहादुर के CO साहब के समझ, जब 15 शनिवारी बैठक में हम लोग दोनों पक्ष गए थे, जब दोनों की बातें सुनने के बाद जब उन्होंने CO साहब ने उनको बताया कि न्यायालय में इनका केस चल रहा और न्यायालय के सदन में ये गए हुए हैं और आपको भी न्यायालय के सदन में ही जाना चाहिए, यथावत स्थिति बना के चलिए और न्यायालय के सदन से ही आप कोई मतलब कि वो कीजिए, एक्शन लीजिए, खाली करवाना हो या जो भी करवाना हो, जो भी प्रक्रिया हो, तो आप न्यायालय के सदन में जाए कीजिए। ये भी न्यायालय के सदन में गए हुए हैं, उसके बावजूद नहीं मान रहे हैं, जबकि सबको टोटल प्रशासन को ये बात मालूम है। जब भी शनिवारी बैठक होती है तो थाना के माध्यम से ही हम लोग गए थे, थाना के माध्यम से हम लोग को नोटिस मिली थी 11/2/25 को, 15/25 को हम लोग गए थे। CO साहब के कहने के बावजूद भी वो लोग घटना भी घटा दी। अभी तो वैसे का वैसी स्थिति है, कोई सुनवाई नहीं है। अब क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, मैं क्या गलती है? कम से कम वो भी प्रशासन हमको बता दे, आप यहाँ कमी किए हुए इसलिए हम लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अगर आपको प्रशासन से सहयोग नहीं मिला या कुछ ऐसा नहीं हुआ तो क्या करिएगा, आगे क्या करने का विचार कर रहे हैं? प्रशासन को जब से ये 3/2 से घटना घट रही है, सारे जितने भी प्रशासन संस्था है, मैं सबको आवेदन दे चुका हूँ, 2-3 बार दे चुका हूँ। उन लोगों के इस रवैये से मुझे लग रहा है कि मैं सही होते हुए भी मतलब कि गलत मुझे ठहराया जा रहा है। इसका मतलब यही हो रहा है, अगर मैं गलत हूँ, मेरा करोड़ों का संपत्ति वहाँ है और उसके बावजूद ये लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब मुझे मजबूरी वहाँ आत्मदाह करना पड़ेगा, अपने भट्टे के पास जाके मजबूरी बन जाएगी। अभी तो अब क्यों नहीं ध्यान दे रहे? मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या बात है जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्या बात है? आके वो दोनों पक्ष को बुला के, जो जनता दरबार लगती है, दोनों पक्ष को बुला के वहाँ कम से कम उन लोगों से पूछिए तो ये महदानामा किसने बनाया, ये भट्टा के साथ कैसे चला दिया? जिलाधिकारी के जनता दरबार में आप गए थे? जी, मैं जिलाधिकारी DM साहब के यहाँ गया था। वो वहाँ पे अपना माइनिंग ऑफिस में फ़ोन करके बोले कि वहाँ बात कर लीजिए। हम लोगों ने माइनिंग खनिज विभाग का जो हम लोग की ऑफिस है, संस्था है, मैं वहाँ आवेदन भी दिया हूँ कि मेरी इतनी ईंट कच्ची लाखों ईंट तैयार है, उसके कुछ असामाजिक तत्व जमीन मालिक के चलते दबंगों द्वारा मुझे मतलब कि जबरदस्ती से भट्टा नहीं चलाने दिया जा रहा है। मैं उनको आवेदन दिया हूँ, उसकी जांच प्रतिवेदन करके मुझे। दरभंगा जिला के बेला गुमती के पास बन रहे ओवरब्रिज का काम में हो रही है लापरवाही। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां रोड पर ही पुल निगम के द्वारा पुल बनाया जा रहा है, उसके बाद यहां पुल में देने वाले छड़ को जैसे तैसे से निकाल दिया गया है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसको लेकर हमने इसकी जानकारी यहां के ठेकेदार मुंशी को दिया और दोनों बात सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं।
क्या हुआ यहाँ ये पर? सर बेला घूमती है, ये लोग का जो है एक भी सेफ्टी बेल्ट नहीं है और ना ही ये लोग नेट पे कुछ डाला है लोहा गिराने के लिए। इधर से जो है लोहा गिरा रहा है तो कितना गाड़ी वाला बच गया, बाइक वाला बच गया, कितना 4 व्हीलर भी बचा है। यहाँ पे ये लड़का को दिखती है, इधर और ये लड़का के जो है देह पे गिरने से बचा। अगर ये लड़का को गिर जाता देह पे या माथा पे तो इसका ब्रेन फट जाता पूरा। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? सरकार देगा 7-8 लाख रुपया, उससे थोड़ी ना होता है। फिर इसका जान चल जाएगा तो ये लोग ला के देगा। एक तो वो ना सेफ्टी बेल्ट है, एकदम रोड पे ऐसे ही जैसे तैसे गिरा रहा है, लोहा एकदम छिड़क के दूर तक जा रहा है। क्या बोला स्टाफ को? बोले जब स्टाफ को जब बोले तो ऊपर से वो दोनों स्टाफ गाली दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है। तो इसीलिए जो है बोले तो वो लोग अपना जो है वो सब ठेकेदार सबको फ़ोन कर लिया, ठेकेदार सब आ गया। ये लोग जो है मारने के मुंह में जो है सिरिंज लेके ऊपर से उतरा, तो इसीलिए सिरिंज रहे थे तो में सब घेर लिया तो छोड़ दिए। फिर जो है मीडिया कर्मी को कॉल करके जो है बुलाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर हिमांशु कुमार। तो अभी किसी तरह कोई घायल नहीं हुआ है? नहीं, अभी कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सर सब बहुत आदमी बच गया, ये लड़का भी बच गया है। ये बोलो ना, क्या हुआ यहाँ पर? मामला सर कुछ नहीं हुआ, यहाँ मेरा आदमी खड़ा हुआ, ठीक है, और सेफ्टी पेपर से काम खुला सब कुछ। खाली यहाँ के गिरा तो यही दुकान में गिरा। दुकान भैया दिखाइए, सबूत दिखाइएगा ना, वहाँ गिरा उतना दूर से गिरेगा, उतना दूर से मेरे पास उतना दूर से गिरेगा तो गड्ढा होगा, कुछ होगा ना। रोड साइड में पुल बन रहा है, सेफ्टी कुछ की होगी भैया? सामान रोड तो सामान मेरा काम है, ऐसा थोड़ी है। सेफ्टी क्यों नहीं तुम लोग रखते हो यहाँ पर आदमी को, या घेर के क्यों नहीं रखते हो? घेर के रखा हुआ सब कुछ, घेर के उधर से घेर के रखा हुआ, घेर के रोड पर फेंका हुआ है तो सामान सब घेर के रखा हुआ सब कुछ। कहाँ पर रोड बन रहा है, पुल बन रहा है? कौन जगह ये है? कौन जगह है? बेला में उधर होगा। और क्या नाम है तुम्हारा? MD जिब्राइल हुआ। किस कंपनी के तहत बन रहा है ये? कौन कंपनी बना रहा है? कौन कंपनी बना रहा है? कंपनी पता नहीं हमको। जन सुराज पार्टी की सरकार बनने पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा। हर प्रखंड में नेत्रौट जैसे विश्वस्तरीय विद्यालय खोले जाएंगे। विवेक कुमार, प्रवक्ता, जन सुराज पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में शिक्षा की बदहाली के लिए मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। ओबेदुर रहमान ने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान साइकिल और खिचड़ी बांटने पर है, न कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर। प्रवक्ता विवेक कुमार ने कहा कि जन सुराज पार्टी की सरकार आने पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। जन सुराज ये सुनिश्चित करेगी कि जब तक सरकारी स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरती, तब तक 15 साल से कम उम्र के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ सकें। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 100 में से केवल 40 बच्चे ही प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। इसके साथ ही दलित और अति पिछड़े समाज के केवल 5% बच्चे ही 12वीं पास कर पाते हैं। जन सुराज पार्टी की सरकार बनने पर हर प्रखंड में नेत्रौट जैसे विश्वस्तरीय स्कूल खोले जाएंगे और बच्चों को स्कूल पहुंचाने से लेकर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने तक सभी बिंदुओं पर काम किया जाएगा। कि बिहार पलायन में नंबर 1 है और शिक्षा में नीचे से चौथे स्थान पर है। कुछ ही नॉर्थ ईस्ट के राज्य हम लोगों से भी खराब कर रहे हैं। बिहार से लोग पलायन करते हैं बाहर, किसके लिए? नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए, शिक्षा के लिए और दवाई के लिए। क्यों करते हैं पलायन? क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक खराब है। और आपको कुछ आंकड़ा दे दें, अभी अनुकृति जी ने बताया, रहमान सर ने बताया। सबसे बुनियादी बात आपको बता दें, जन सुराज आमूल चूल परिवर्तन की बात कर रहा है, कोई सिल्वर बुलेट नहीं। बुनियादी बात क्या है? आपको बड़े बड़े आंकड़े तो बाद में दूंगा। बुनियादी यह है कि यहाँ बच्चा स्कूल में ही नहीं जा रहा है। एक जो सर्वे है वो बता रहा है कि किसी दिन आप स्कूल में चले जाएंगे सरकारी, तो 100 में मात्र 20 बच्चा ही स्कूल आता है। ये रिसर्च का आंकड़ा है, JSS का आंकड़ा है। लेकिन अगर सरकार का आंकड़ा लीजिएगा जो कि इन्फ्लेटेड है, वो भी बताता है 40 बच्चा ही आता है, रजिस्टर जो होता है अटेंडेंस। तो जब बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा है तो बच्चा सीखेगा कैसे? अब उसका नतीजा ये है कि जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का सर्वे आता है वो बोल रहा है कि बिहार में 19 बच्चा, सुन लीजिएगा आप, हमारे रात के बच्चे भी 19 बच्चा ही जो दूसरी स्टैंडर्ड में है वो तीसरे का गणित या भाषा आपको बता सकता है। ये स्थिति जब बुनियादी शिक्षा की होगी तो उसका जो रूपरेखा है वो ऐसा दिखता है कि जो बिहार कास्ट सर्वे हम लोगों की मिली जुली सरकार ने की, वो बता रही है कि मात्र 4% से भी कम लोग
अति पिछड़े और दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर पा रहे हैं। तो बच्चे तो स्कूल ही पास नहीं कर पा रहे हैं, तो कॉलेज में क्या जाएंगे और आरक्षण का क्या फायदा उठाएंगे। इस व्यवस्था को तभी बदला जा सकता है जब सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्कूल में आप आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे, जिसमें नए विद्यालयों को बनाना, प्री सर्विस शिक्षक ट्रेनिंग, शिक्षा के पहले जो ट्रेनिंग होती है उसको बेहतर करना, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को बेहतर करना, करिकुलम को बेहतर करना, समुदाय के साथ बातचीत करना, क्योंकि आप समुदाय का संदर्भ हटा देंगे और आप यहाँ पर ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे तो बच्चा जिंदगी में कभी नहीं सीखेगा। आप यहाँ पर पेंगुइन के बारे में बताएंगे तो बच्चा कभी जिंदगी में नहीं सीखेगा। तो आपका जो करिकुलम है उसको बेहतर करना, टीचर रिक्रूटमेंट को बेहतर करना, स्कूल की व्यवस्था को बेहतर करना। और इसीलिए जनसुराज जब आएगा तो सबसे पहला काम करेगा कि अभी पूरे बिहार में मात्र 52 केंद्रीय विद्यालय हैं, 554 प्रखंड हैं और मात्र 39 नवोदय विद्यालय हैं। तो कहा जाएगा गरीब का बच्चा। हम में और आप में से कई लोग अगर बेहतर शिक्षा मिली होती तो और बेहतर कर रहे होते। हम और आप दोनों इसी शिक्षा व्यवस्था के मार हैं, आप में हम तो डेफिनेटली है। तो इसीलिए जनसुराज आएगा तो जैसा कि अनुकृति जी ने कहा कि पहले साल में ही व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन करने में समय लगेगा। 15 साल से जितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको वो जिस स्कूल में पढ़ना चाहें वो एडमिशन ले सकते हैं, उसका पूरा खर्चा पैसा जनसुराज देगा। धन्यवाद। बीपीएससी के माध्यम से किया गया। आप जानते हैं कि बिहार का नाम पूरे विश्व में ज्ञान के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली बिहार का नाम संघर्ष के लिए जाना जा रहा है। बच्चे हमारे संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें वो शिक्षा नहीं मिल रही है जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, इसलिए कि शिक्षा का स्तर बहुत ही ज़्यादा खराब दयनीय स्थिति में है। आपने, इस सरकार ने पिछले 21 सालों में शिक्षा पे कोई काम नहीं किया। अगर साइकिल बांट के या खिचड़ी दे करके आप बच्चों को ये चाहते हैं कि वो घर में बैठ जाएं, आप सवाल ना करें कि टीचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये काम ऐसा गड़बड़ काम किया है। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? अच्छी शिक्षा तब मिलेगी जब उनको प्राइमरी एजुकेशन अच्छा किया जाए। जब तक बच्चे अच्छे से ना पढ़े, प्राइमरी एजुकेशन उनका अच्छा ना हो, तो आप उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार यूपीएससी जैसे सर्विसेज में, जिसमें बिहार का सबसे ज़्यादा नाम होता था, कभी कहा जाता था कि बिहार किसी भी हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए तो वहाँ आपको कोई ना कोई डीएम या एसपी मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन पर, बेसिक एजुकेशन पे कोई काम नहीं। लड़के अच्छे पढ़ के निकल नहीं रहे, स्कूल की हालत जर्जर है। पिछले कुछ दिनों पहले तक आपको जानकारी होगी कि एक टीचर पे 83 बच्चे, एक टीचर और 83 बच्चे का रेशियो था। स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो था वो अभी थोड़ा कम हुआ, फिर भी नेशनल एवरेज से काफ़ी कम। इन तमाम चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जैसा बताया गया, ये 50,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। इस पैसे को अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो बिहार में ब्रेड की कमी नहीं है। अच्छे स्कूल्स देने से हमें इस गांव के अंदर नेतरहाट का जो मॉडल था, जो बताया गया, नेतरहाट के मॉडल को हम लोग रिप्लिकेट करेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ एक बार बना के छोड़ देंगे, हर साल बनाएंगे। जैसे अगर अभी आप कहें कि हमें टीचर्स और स्टूडेंट टीचर का रेशियो कम हो गया इसलिए कि अभी सरकार ने कुछ वैकेंसीज निकाल दी है, लेकिन ये वैकेंसी अगर हर साल की जाएगी तब ठीक है, वरना अगले 5 साल के बाद तो फिर रेशियो ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो ये ज़रूरत, हम लोग ये बात नहीं कह रहे हैं कि हम नेतरहाट जैसे स्कूल हर साल ऐसे स्कूल बना के देंगे, हर प्रखंड में बनाएंगे, कई स्कूल बनाएंगे, ये बातें हो रही हैं। जिसके लिए सबसे ज़्यादा, फिर से हम बोलेंगे कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, इस पर फोकस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, अभी मैं आपको पता है कि सरकार ने नए स्कूल खोले या बिल्कुल नहीं खोले। ये नेतरहाट जैसा स्कूल क्यों बंद हो गया? सरकार की क्या मंशा थी? क्यों बंद करके लोगों को, बच्चों को यहाँ वहाँ भेज? और इसका ताल्लुक, पूरा एजुकेशन का ताल्लुक इकोनॉमी से भी है, क्योंकि नहीं अच्छे
उच्च शिक्षा होने की वजह से, अच्छी शिक्षा प्रणाली नहीं होने की वजह से गांव के लोग मजबूर हैं पटना और दूसरे शहरों में जाके बसने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। इसलिए कि गांव में तो शिक्षा नदारत है, जीरो है। तो वो पैसा जो अपने गांव में खर्च करता वो आकर के उसको बड़े शहरों में किसी तरीके से, जो बड़े मकानों में रह रहे थे 1 या 2 कमरे के मकान में, यहाँ आके रहने के लिए मजबूर है। उनके सारे पैसे यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स में लग रहे हैं, जबकि जरूरत इस बात की है, कोई स्टेट तभी ग्रो कर सकता है जब वहाँ के सरकारी विद्यालय अच्छे। पहले सरकारी विद्यालय से ही बच्चे निकलते थे, अच्छे बच्चे साइंस कॉलेज में सरकारी विद्यालय से आते। अब साइंस कॉलेज में सरकारी विद्यालय के बच्चे नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? इसलिए नहीं आ पाते हैं कि हमारी व्यवस्था वैसी नहीं है, हम मजबूर हैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ने की। तो क्या सरकार ये चाहती है? सरकार प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कुछ इनकी डील है जिसकी वजह से वो ऐसा काम कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल ही आगे बढ़े? क्या प्राइवेट स्कूल में पैसे देने के लिए सारे यहाँ की जो गार्जियन है, जो जनता है, वो सक्षम है? बिल्कुल नहीं है। इन सारी चीजों को जन स्वराज पार्टी ने डिसाइड किया है कि जब वो आएगी तो बिहार का नाम जो शिक्षा की वजह से पूरे विश्व में लिया जाता था, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, उसको वापस लाए। और उसके लिए हर मंडल, अनुमंडल, प्रखंड में अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके बारे में दरभंगा के दोनार स्थित ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग डे के अवसर पर राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर इसका उद्घाटन की। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर रविंद्र कुमार यादव के अलावे सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने बताया कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जो कि आधुनिक नर्सिंग संस्थापक थी। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर इस दिन को मनाया जाता है। इन्होंने कहा कि जनवरी 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इन्होंने कहा कि धरती पर भगवान का रूप डॉक्टर एवं नर्स को माना जाता है। नर्स का काम है रोगी की देखभाल करना और नर्स की प्राथमिक भूमिका मरीजों की देखभाल करना और स्वास्थ्य और बीमारी पर चल रहे इलाज की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करना होता है। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी बेटियों को नमन करती हूं कि और शुभकामना भी देते हैं, किसी तरह वह लोगों की सेवा करती रहे और आगे बढ़ती रहे। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी बताया कि जिस तरह पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को मारा, हम कभी भी पाकिस्तान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। हम जल, थल एवं वायु के सभी सेवा अधिकारियों को भी नमन करती हूं कि उन्होंने पाकिस्तान को खून का आंसू रुलाया। इधर आ जाइए। पैसा सब आगे मिलेगा, हम तब नहीं रहेंगे। के लिए आ रही है मुझे से प्लीज इनका जोरदार तालियों से स्वागत।
वंस की इमेज झलकती है। हैप्पी नर्सेस डे, प्राउड टू अ नर्स, सल्यूट टू द हैंड्स दैट हील। मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हमें अपने भारतीय सेना पर बहुत ही गर्व है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर किया और रात रात को उन्होंने जो हमले करने के लिए और अमृतसर हो, श्रीनगर हो, समूह को उड़ाने की जो इस तरह से उन्होंने कोशिश की, आम जनता को मारने की जिस तरह से उसने कोशिश की, तो हमारा भारतीय सेना जल, थल और वायुसेना, इन्होंने जो अपनी कर्मठता दिखाई, जो वीरता दिखाई, हम सभी देशवासियों को उस पर गर्व है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान को हमने खून का आंसू रुलाया और उसको बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे, ये हमारा मिशन है, ये भारत का मिशन है। हमने समझौता नहीं किया है, हमारी सरकार ने समझौता नहीं किया है, पाकिस्तान को ललकारा है और उसको मार गिराया है, उसके कितने स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया है और कितने उनका जो लड़ाई का विमान था, लड़ाकू विमान, उसको भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। ये बहुत ही भारतीय सेना हम सबों के लिए गौरव की बात है। हम पाकिस्तान से हमारी सरकार कभी समझौता नहीं करेगी, उनको ललकार कर, उसको खदेड़ करके, उसको भगा करके रहेंगे और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा, ये हमारी सरकार। आज डोनाल स्ट्रीट दिलावरपुर में ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग का यहाँ पर इनॉग्रेशन है, इसका उद्घाटन है और इसके डायरेक्टर हैं श्री रविंद्र यादव जी, जदयू के वरिष्ठ नेता भी हैं और समाज सेवा में हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। और इनकी सोच बहुत ही अच्छी है कि समाज सेवा के साथ साथ हमारी बेटियां जो ANM और GNM यहाँ पर कोर्स करेंगी। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी है और मेरा ये मानना है कि हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं जो नर्स का काम करती हैं वो भी भगवान से कम नहीं होती, क्योंकि एक बीमार मरीज को, बीमार इंसान को 24 घंटे उसका देख रेख करना, उसको समय पर दवा देना और उसकी मानसिक स्थिति को भी सुधारना और उसके मतलब बीमारी के साथ साथ उसको खुश रखना, पूरा केयर करना। सचमुच में जो नर्सेज जो हमारी बहनें हैं, जो नर्सिंग के सभी स्टाफ हैं, उनको मैं नमन करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ कि चूँकि जो बीमार लोग होते हैं उनको नया जीवन देने का काम करती है। और अंतर्राष्ट्रीय आज नर्सिंग दिवस के अवसर पर यहाँ पर ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग ANM और GNM की पढ़ाई के लिए यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट खोला गया है। मेरी शुभकामना है कि दिन दुगुनी और रात चौगुनी आगे सफलता की ओर अग्रसर हों और हमारे इस दरभंगे जिले में खासकर मिथिला सहित बिहार से भी, हमारे सुदूर गांव से भी यहाँ पर हमारी बेटियां, हमारे बेटे, बच्चे यहाँ पर यहाँ नर्सिंग का कोर्स करें और समाज को स्वस्थ रखने में अपने घर परिवार से लेकर देश तक, राज्य तक अपना परचम लहराए। और इस ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग स्कूल का इसका नाम बिहार तक जाए, ये मेरी शुभकामना है। और खासकर आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर सभी नर्सिंग जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, उनको भी मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो नर्स भी उससे कम नहीं है। आप इस सेवा को सेवा भावना से करें, इसको व्यापार न बनाएं, क्योंकि आपके हाथों में इंसान की जीवन होती है, उसके परिवार की खुशियाँ होती हैं और उसके बच्चे के सपने होते हैं। तो आप
की भूमिका बहुत ही अहम होती है। आप जीवन दान देते हो, इसलिए आपका अभिनंदन है, स्वागत है और आपका बहुत बहुत बधाई है।